हेलो बच्चों, कैसे हो? करें अपन स्टार्ट आज फिर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम, जिसमें वेक्टर की आइडेंटिटी लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी की आइडेंटिटी लगेगी, और अल्टीमेटली हमें मालूम पड़ेगा कि रेन आ तो एक डायरेक्शन रही है, लेकिन चलते हुए दूसरे आदमी को कैसे लग रही है। जिस डायरेक्शन से आती हुई लगेगी उसी डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को पकड़ेगा। अब देखिए, यहाँ दो चीजें हैं, एक रेन है, रेन, और दूसरा है मैन। तो दोनों मूव कर रहे हैं, रेन भी और मैन भी। अब रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। अब रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे करते हैं, आपको पता है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्या पढ़ते हैं भैया इसको, कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, with respect to b के रेस्पेक्ट में, a with respect to b, वी ए बी आ गया। अब आप चाहें तो उसको लिख दें, वी ए बी को कैसे लिखें, वी ए में ऐड कर दें। क्या ऐड करेंगे, माइनस का वी बी, ऐसा भी आप ऐड कर सकते हो। ये रहा। अब क्या मैं इसमें वी आर एम कह दूं, आर एम रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, तो क्या इसी तर्ज पे ये वी आर मैं माइनस का वी एम ऐड कर दूं, ऐसा नहीं होगा क्या? आप कहोगे होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। ये वी आर एम। अब सवाल है कि वी आर एम, इसको जैसे हमने कहा वी ए बी, वैसे ही अगर मैं कहता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी है ना भैया, किसकी, रेन की, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, अगर ये हो तो यही तो वी आर एम हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ वी आर एम हुआ। बोलो हाँ या ना। वी आर एम में माइनस का वी एम किया ना भैया, ये ऐसा ही होगा। हाँ, अभी आपको डायग्राम समझाते हैं कि कैसे होगा। 2 मिनट आप रुकिए, देखिए ये रहा माइनस का वी एम, यही तो हुआ। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए, रेन की वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, मैन। मैन भी तो चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, रेन भी मैन भी। कैसे, समझाता हूं। मान लो एक आदमी रोड पे खड़ा है और उसको रेन यूं आती हुई लग रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा कि आपको दिख रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो आ रही है भैया। वी एम, ये रहा वी एम, इसको क्या कहेंगे भैया, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन ऑन रोड, यही तो हुआ। नहीं, आपको क्या चाहिए, वी आर एम। क्या करोगे, वी आर, ये वेक्टर है बच्चों, माइनस वी एम, माइनस को मैं प्लस करके माइनस लिख दूं, मैं समझता हूँ ये ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने इसको यहां पर, ये आप वी एम कह रहे हो, क्या कह रहे हो, वी एम। तो एक बात बताओ कि अगर मैं माइनस का वी एम लिखना चाहूंगा तो माइनस का वी एम ये नहीं हुआ क्या, हुआ। आपको v माइनस का vm जोड़ना है, किसके पास भैया, किसके साथ, vr के साथ। vr क्या है, vr ये रहा, ये दोनों को जोड़ा तो आपने ये चीज आ गई ना, यही तो vrm है, क्योंकि ये आपका माइनस का vm, माइनस का vm। बताइए अभी आया नहीं आया, vr माइनस vm, vrm आ गया। तो मुझे जो चाहिए ना वो यही तो हुआ, बोलो हाँ या ना। यानी उस आदमी को ऐसा लगता है कि बारिश टेढ़ी आ रही है, और टेढ़ी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब वो यो 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 लगाएगा, टेढ़ी यूं करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, इस तरह से अम्ब्रेला रखिएगा, तिरछा, इस डायरेक्शन में आती हुई लग रही है। ये लॉजिक होता है, आप समझो, आप कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप। वर्टिकल आ रही थी, आदमी यूं जा रहा था, तो रेन तिरछी आती हुई लगी, थीटा एंगल पे आती हुई लगी।
अब आपसे कोई पूछे VRM का मैग्नीट्यूड क्या, तो आप कहोगे सर तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ। VRM आप बोलोगे सर इसको कर दो, क्या करो, VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। अरे माइनस तो डायरेक्शन दे रहा है भाई, हाँ या ना। फिर बोले डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो सर वर्टिकल से एट एंगल थीटा, ये थीटा एंगल, तो क्या करूं, टेन थीटा, क्या करूं टेन थीटा को भाई, VM बाई VR। बोलो हाँ या ना, दोनों बातें आ गई। अब मैं आपसे बस आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना, डायग्राम और ये दो फॉर्मूले, उसके अलावा कुछ भी नहीं। परपेंडिकुलर आ रही थी, आगे गया तो रे ने मुड़ गई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ गई, देखो ना क्लॉकवाइज मुड़ गई, तिरछी आती हुई लग रही है, क्यों भैया समझ रहे हो। अब देखो आप जरा इस कंडीशन में मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, तीन क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, कितने, तीन जवाब देंगे, एक मैं बताता हूँ दूसरा आप बताओगे। देखो जरा पहला क्वेश्चन ये, एट ए प्लेस ऑन ए, या मैं कह दूं उसको यार कि लो बच्चों, एट ए प्लेस रेन इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे आ रही है भैया, विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मतलब आपको VR दे रखा है, क्या दे रखा है VR, कैसा है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना। अब देखिए नाउ ये किसको लग रही है, जो आदमी खड़ा है उसको लग रही है ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब आदमी जाने लगा, ए बॉय moves on road towards east with 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है भैया, पूर्व दिशा में जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो अम्ब्रेला कैसे पकड़े, अम्ब्रेला वैसे ही पकड़ेगा जैसे उसके रेस्पेक्ट में रेन आ रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय बॉय, ऑब्जर्व्ड बाय बॉय कह दूं या मैन कह दूं, है ना भैया। अब वेलोसिटी जैसी आ गई ना, मैं बॉय की जगह मैन लिख दूं, बस एक ही बात है, VRM लिखा ना मैंने। अब जैसे ही ऑब्जर्व आ गई, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, ऐसा मतलब आपको VR तो ये आ गया, वर्टिकल डाउनवर्ड आ रही है, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, VM लिखना चाह रहे हो, लो भाई VM 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन में हो गया डायग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, VRM पूछ रहा है भाई, VRM। अब VRM यूं पूछ रहा है ना, इसका मतलब दो चीजें पूछ रहा है, क्या, VRM का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, एंड डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है। अब डायग्राम समझते हैं इसको, क्या मेरी बात समझ गए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और डायरेक्शन जब ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब वेक्टर, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, क्या मेरी बात समझ लो। अब आप देखिए ना, इसको अपन बनाते हैं डायग्राम वाइज, राइट। गिवन ये रहा आपका VR, ये रहा भैया आपका VM, तो VM ये है तो जाहिर सी बात है माइनस का VM ये हुआ, आपको चाहिए VRM, इसके बाद क्या करूं भैया, VR में जोड़ दूं माइनस का VM, ये लो माइनस का VM, तो मैग्नीट डायरेक्शन तो उतनी होगी, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से मैं आ रहा हूं, ये क्या हो गया, V जोड़ दिया ना दोनों को, तो आपने ये तो बताया था VRM है, आप इसको यूं, इसको यूं, इसको यूं, बोलो हाँ या ना। और ये एंगल थीटा हो गया, यानी आपको जो उसको VRM की डायरेक्शन वर्टिकल से, वर्टिकल ये रहा, VRM की डायरेक्शन देखो ना जरा, VRM की डायरेक्शन वर्टिकल से हमें यूं आती लग रही, यूं आती, यहाँ यहाँ से,
यहाँ से अच्छा ऐसा दिखने रहा, लीजिए जरा दूसरा बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा नीचे बनाते हैं, देखिए ना, ये लीजिए यहाँ, ये रहा वी आर, ठीक है भैया, ये रहा माइनस वी एम, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया, ये क्या आ गया, वी आर एम, वी आर एम, ये आ गया ना। इसका मतलब आप देखिए ना, अभी यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी ये वाला अम्ब्रेला यूं है भैया, इस तरह से अम्ब्रेला, बोलिए अम्ब्रेला थीटा डिग्री एंगल वर्टिकल से आगे की तरफ, थीटा डिग्री एंगल ये आगे की तरफ, ये मेरा हाथ है ना, ये आगे की तरफ यूं क्यों रखिएगा, यूं होगा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल हो गया। अब आप बताइए ना कि अगर आपको ये सब दे रखा है तो मैं पूछूं कि यार वी आर एम का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं समझता हूं आप कहोगे सर ये आपको मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है सर, आप कहोगे सर देखो ये आपका 10 है, ये आपका 10 है मैग्नीट्यूड, तो सर ये वाला 10√2 हुआ, बताइए हाँ या ना, ये एंगल थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू, आप कहोगे सर वी एम बाई वी आर करो, 10/10 करो, 1 करो, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, बोलिए हाँ या ना। मतलब वर्टिकल से 45 डिग्री आगे की तरफ अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि उसको रेन कैसे लग रही है, क्या 10 की स्पीड से आती हुई लग रही है ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन से ऑब्जर्व किया ना भाई, तो वी आर एम है, वी आर एम, और वो आपने क्या बताया अंडर रूट दिखा ना भी, 10√2 का मतलब क्या हुआ, 10 को 1.41 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 14 पॉइंट, हाँ बोलो ना हाँ या ना, करीब करीब 15 मीटर पर सेकेंड, जो 10 से आ रही थी उसको 15 से लग रही है और 45 डिग्री पे आती हुई लग रही है, बोलिए हाँ या ना, पक्का। अब देखो सुनो, आदमी बच्चा है ना, वो आदमी तेज चले, 10 नहीं, ये तो 10 से आ रही है, ये तेज चले 10 से की जगह 10√3 से चले, अब बताओ इसी में बी पार्ट कर रहा हूं, आप बताओगे, हाँ थीटा 45 हो गया ना भैया, टेन थीटा देखिए ना आप, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आपकी 1 आ गई ना, अरे बोलते नहीं, तो थीटा 45 आ गया ना भैया, क्या डाउट है इसमें, 1045 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया होगा 10th क्लास में 9th क्लास में। अब आइए जरा आगे, अब अगला बी पार्ट इस क्वेश्चन में कहता हूं कि अगर मैन अपनी स्पीड बढ़ा दे, मैन 10 मीटर पर सेकेंड था ना, स्पीड बढ़ा दे, इफ बी पार्ट, अब आप बताओगे भैया, इफ स्पीड ऑफ मैन इंक्रीजेस एंड बिकम्स 10√3 मीटर पर सेकेंड, कितनी 10√3 में, अब बताओ क्या एंगल वही रहेगा, क्या वेलोसिटी वही लगी, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय मैन ने क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व की भैया, बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, मतलब आपसे वीआरएम पूछा है, फिर क्या पूछा है भैया, वीआरएम, देखो इधर देखो बोर्ड पे देखो, आप इधर में देखो, वी एम ये वी आर कितनी 10 माइनस वी एम ये रही माइनस वी एम, आपने देखा है बढ़ गया यार, ये माइनस वी एम कितना हो गया ओ भाई, ये 10√3, जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो मैं वो एरो भी तो बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ये हो गई 10√3, माइनस तो डायरेक्शन है, लेकिन माइनस वी एम का अगर मैग्नीट्यूड देखूं मैं तो आप कहोगे हाँ सर ये मैग्नीट्यूड 10√3 है, तो फिर ये आ गया यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ ये 10 है 10√3 है, 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 100 300 400 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना, ये एंगल कितना हुआ थीटा, ठीक है। अब आप देखो ये रहा आपका, समझ रहे हो एरो यूं, ओ भाई वर्टिकल से थीटा एंगल पे अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला बनाया मैंने
ट्राइंग मेरी वीक है, और आप समझ गए होंगे हमारी ड्राइंग वाली मैम पे ध्यान देती नहीं थी, नतीजा वीक। टीचर ध्यान नहीं देता है तो सब्जेक्ट वीक हो जाता है। हम आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं पूरा, समझ रहे हो? ये देखो फिर बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पलक बोर्ड पे ध्यान दो आप, आपको पेरेंट्स को बुला लेंगे नहीं तो आप ध्यान रखें आप। अब आप देखिए ना कि 10√3 हो गया, हो गया। अब आप मुझे बताइए कि वी आर एम कैसे हुआ। तो आप कहोगे कि सर वी आर एम है ना, वी आर एम वो अंडर ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। क्या हुआ? वी आर का स्क्वायर कितना हुआ? 10 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ? 10√3 का स्क्वायर, है ना भाई? कितना हुआ? 100 प्लस 300 कितना हुआ? 400 कितना हुआ? 20। अरे वो जो थोड़ी देर पहले 10 की स्पीड से चल रहा था तो उसको 14 की स्पीड से आती हुई लग रही थी, अब वो खुद 17 से चला। 10√3 का मतलब कितना होता है? तकरीबन 17 मीटर पर सेकेंड। पता है आपको ये? √3 1.73 होता है। तो उसने स्पीड बढ़ाई, 10 की जगह 17 कर दी, तो उसको 20 से आती हुई लगी। कितनी? 20 से आती हुई लगी। और किस एंगल पे? ये तो मैग्नीट्यूड निकाला है, एंगल बताओ। एट एंगल थीटा सच दैट tan थीटा बराबर क्या करूं भाई? वी एम बाई वी आर। क्या करें? 10√3 अपॉन 10, क्या करूं? √3। थीटा कितना हुआ? अरे थोड़ी देर पहले 45 पे घूम रहा था, सुन रहे हो? 45 यो वर्टिकल, 45 यो। 60 का मतलब और मोड़ना पड़ेगा ना। तेज आती हुई लग रही है, वो तेज गया तो उसको तेज आती हुई लग रही है। वो तेज गया तो उसको तेज लग रही है। तेज लग रही का मतलब और कुछ नहीं, तेज लग रही मतलब बारिश तेज लग रही है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि उसको वॉशरूम जल्दी जाना है, उसको तेज लग रही है ना। ये मैं बारिश की बात कर रहा हूँ, समझे भाई? क्या मेरी बात समझ गए आप? बोलिए। अब ये यहां पर होगा 90 होगा तो हाँ, वो तो जैसे जा रहा है ना 90 तो होगा नहीं। 90 तब होगा 1090 के लिए इन्फाइनाइट होती है। इन्फाइनाइट तब होगी जब या तो जीरो हो या ये इन्फाइनाइट हो। तो किसी की स्पीड तो इन्फाइनाइट नहीं हो सकती ना भाई। ऐसे क्वेश्चन उठपटांग मत पूछा करो आप, है ना? आप सोचो 1090 कैसे होगा, है ना? जो आपके मन में आया आपने पूछ दिया। थोड़ा सा ध्यान दें आप, है ना? ये क्या मेरी बात समझे? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? कुछ अलग टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो सुनो मेरी बात। खड़ा था 10 की स्पीड, बारिश आ रही है, चलने लगा 10 से तो 45 डिग्री पे मुड़ती हुई 10√2 से आई, और तेज चला 10√3 से चला, 10√3 से चला। तो क्या होगा भैया? 10√3 10 तो 20 से आती हुई लगी और 60 डिग्री पे आती हुई लगी, और तेज चलेगा, यानी ये वाला एरो ज्यादा होगा। ये एरो ज्यादा होगा ना भैया, तो और मुड़ जाएगा, स्पीड और बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये कहना चाह रहा हूं। अब सुनो क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है उसकी तरफ बारिश मुड़ गई। देखो ना यार, वर्टिकल आ रही थी, आदमी को मुड़ गई यूं, बारिश आदमी की तरफ आ रही है, और तेज गया और मुड़ गई यूं, है ना? मतलब ये उस तरफ मुड़ गई, ये कहना चाह रहा हूँ। बारिश, अच्छा चलो सुनो, तो आदमी यूं जा रहा है और बारिश यूं थी पीछे की तरफ। जिस तरफ जा रहा है ना भैया उस तरफ मुड़ेगी, इसका मतलब क्लॉकवाइज आएगी, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना? अब देखिए सुनिए, मान लो मैं कह रहा हूं कि 30 डिग्री पे आ रही है। किस पे आ रही है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री पे आ रही है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन ना। एट ए प्लेस, एट ए प्लेस rain is falling with 10 meter per second at angle 30 degree, at angle 30 degree टू वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री पे है भैया, समझ गए? वर्टिकल से 30 डिग्री पे आ रही है। अब वर्टिकल 30 डिग्री क्यों आ सकती है? वर्टिकल से 30 डिग्री या फिर वर्टिकल 30 डिग्री क्यों आ सकती है? दो ही तो क्वेश्चन हो सकती है।
वर्टिकल 30 डिग्री आगे या पीछे की तरफ। समझ रहा है मेरी बात? अब क्या कर रहा है, अगर ऐसा है तो ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो जा रहा है, कैसे जा रहा है वो, रोड पे जा रहा है ना। ए मैन मूविंग ऑन रोड with 5 meter per second, with 5 meter per second, ठीक है। with, मैं लिख रहा हूं यहां पर है बच्चों, with 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया, ये रहा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि what is the velocity observed by moving man। मूविंग मैन वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व करेगा, मतलब आपसे VRM पूछ रहा है, वो क्या होगा। आपको दे रखा है VR दे रखा है कितना 10, आपको VM दे रखा है कितना 10 5√3, बोलिए ना हाँ या ना। आदमी तो रोड पे सीधा जाएगा, रोड पे जाएगा भैया। और रेन जो है, अच्छा रेन 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है ना 30 डिग्री पे, तो उसका मतलब सुनो, ये रही, ये वाला केस हुआ, VR इस तरफ हुआ, VM किस तरफ हुआ भैया। VM अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर हाँ VM ऐसे लिखो सर, VM कितना है भैया 5√3। अब आप देखिए ना, मैं इसको मिटा दूं फिर ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था बेटा। अब आपसे VRM चाहिए तो आप कहोगे हाँ सर VRM को लिखो, VRM VR माइनस VM, हाँ ये है ना भैया। अब VR में माइनस का VM जोड़ दूं तो माइनस VM ये रहा ना यार, माइनस VM 5√3, बोलिए हाँ या ना। तो अब इसका मतलब आपका VR यों था है भैया, माइनस VM ये रहा, राइट, और ये आ गया, ये आपको दोनों को मिलाया ना तो VRM आ गया, बोलिए हाँ या ना। ये 30 डिग्री एंगल पे थे भैया, कितना है 30 डिग्री, नहीं ये हमने आपको 30 डिग्री कहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, 30 नहीं, वर्टिकल से 30 नहीं बेटा 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री पे है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो इस एंगल को हम 60 बना रहे हैं बच्चों, 60। अपन चेक भी कर सकते हैं कि 60 होगा। अब आप देखिए ना, आपको VM दे रखा है 5√3 दे रखा है, राइट। आपको VRM निकालना है, क्या इस ट्राइंगल के हिसाब से VRM ये नहीं हुई क्या, तो क्या VR का स्क्वायर माइनस VM का स्क्वायर इज इक्वल टू VRM नहीं हुआ क्या, क्या VRM को लिखूं मैं अंडर ऑफ VR का स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको लिखूं क्या VR का स्क्वायर, VR कितना भैया, कितना 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 75 यानी 25 यानी 5। ओ भाई ये आदमी को तो 5 की स्पीड से आती लगेगी, ये तो 5 ही हुई, 10 से रही है, खड़ा था तो 10 से तिरछी आती हुई लग रही है, 5 से वर्टिकली आती हुई लगेगी ना। आप इस ट्राइंगल को समझ गए, अगर ये 5 है और अगर ये 5√3 है तो भैया ये एंगल 60 डिग्री तो होगा। 1060 क्या होता है, √3 तो होता है, दिस अपॉन दिस 60 डिग्री आ गया। और ये कह रहा है 60 डिग्री पे, वर्टिकल से 60 डिग्री पे आ रहा है, वर्टिकल से 60 डिग्री पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये रहा माइनस का VM और ये रहा VRM। तो मैं कहना चाह रहा हूं उस आदमी को वर्टिकली चलते हुए आदमी को वर्टिकली 5 की स्पीड से आती हुई लगेगी, वर्टिकली 5 की स्पीड से आती हुई लगी। दैट मूविंग मैन विल फील दैट द ट्रेन इज कमिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना।
the moving man will feel that rain is falling with a 5 meter per second vertically downward. हाँ या ना? एक बार वापस बताना चाहूंगा, सुनो भैया, एक्चुअल में रेन 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे होती, बोलो हाँ या ना? क्या मैं इसको वी आर लिख दूं? वीएम आपका इस तरफ था, वीएम, बोलो हाँ या ना? क्यों था? कितना था वीएम? 5√3, राइट? वी आर कितना था? 10, ठीक है? आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा व्हाट इज वीआरएम? वीआरएम क्या, ये तो पूछ रहा था। तो मुझे मालूम है यार कि वीआरएम जो होता है, वीआर में माइनस का वीएम जोड़ता हूं, बोलो वीआर कैसे? ये रहा वीआर, माइनस वीएम कैसे? ये रहा माइनस वीएम। बोलो, बोलते नहीं एक तो है ना? इधर देखो बोर्ड पे देखिएगा आप, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, समझना है मेरी बात बिल्कुल सीरियसली, है ना? या पेरेंट्स को बुलाया जाएगा आपके। और फिर ये आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, बच्चे है ना सेलेक्ट होते हैं, आप इस पर ध्यान देंगे ना तो सेलेक्ट हो पाएंगे। माइनस, दिस इज वीआरएम, बोलो हाँ या ना? क्लियर? क्या ये चैप्टर क्लियर है फिर इसका मतलब? तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा, जैसे अपने क्रॉसिंग ऑफ रिवर में किया था वेक्टर, अरे ये तो वही कर रहे हैं। वीएबी भी क्या होता है? वीएबी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको घटाते हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, तो मेरे पास आपके रेस्पेक्ट में कितना है? आपके रेस्पेक्ट में 100 में से 20 घटाऊंगा, 80 रुपए मेरे पास ज्यादा है, बोलो हाँ या ना? ये लॉजिक होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, समझ गए? एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, आप ध्यान दें, ये बैकबोन है वेक्टर की एप्लीकेशन है। वेक्टर आपसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा, वहां ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको बताना हो 45 सेकंड में, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तिरछी आ रही है, सीधी लग रही है, इसका मतलब आदमी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तिरछी आ रही है, आदमी हो जा रहा है, तो रेन उसकी तरफ आएगी ना भाई, उसकी तरफ आएगी ना, तभी तो सीधी लगेगी, हाँ या ना? अगर 30 डिग्री यूं आ रही हो यूं और आदमी हो जा रहा है, तो फिर रेन आएगी मैन की तरफ, तो और मुड़ी हुई लगी, 30 की जगह 40, 50, 60 से लगेगी, है ना? 30 यूं आ रही थी, सीधी होके परपेंडिकुलर लगी, राइट? तो आज जाके आप इसको नोट्स को देखना, जो क्वेश्चन है वो पूछना, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं एग्जाम तक, आप मेहनत करें, डॉक्टर बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है? कल अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, राइट? ओके।